वेलकम टू वाइज माइंड ट्रेडिंग एजुकेशन। आज के वीडियो में हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो एक्यूरेसी के बारे में बात की थी। अब उसको हम रियल लाइफ में या यूं कहें इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे एप्लीकेबल करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ। ये सेटअप हम रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे ले रहे हैं। कोई स्टॉक स्ट्रेटली बढ़ रहा है और एक डे का हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद वो या तो पिन बार फॉर्म कर देता है या बुलिश या बेरिश इनगल्फिंग फॉर्म कर देता है, तो हम कॉन्ट्रा एंट्री लेंगे ट्रेंड के अगेंस्ट। इसमें हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:2 या 1:1.5 होगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं, और सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कैसे करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में आर्ली गेनर या लूज़र सर्च करना है। जो इकोनॉमिक्स इंडिया times.com पे आपको अवेलेबल है उसमें आपने चले जाना है, और फिल्टर में आपने लार्ज कैप मिड कैप को हटा देना है। यहाँ फिल्टर पे क्लिक करके आपको निफ्टी 200 पे क्लिक करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टॉक ट्रेड होते हैं फ्यूचर में वो यहाँ पे सभी मिल जाएंगे। जैसा कि मार्केट बंद हो चुका है तो हम इसको अगर लाइव टेस्ट करना था तो 9 से 10 बजे का टाइम फ्रेम हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से स्टॉक आते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास पहले 5 स्टॉक हम देखेंगे: अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्री, M&M, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और MRF। आइए इनको चार्ट पे लगा के देखते हैं। ये हमारे इस सेटअप के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये गेनर हैं तो हमने कॉन्ट्रा एंट्री लेनी है, तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग ये फॉल करेंगे। आइए इसको चार्ट पे देखते हैं। ये अपोलो टायर का मैंने लगाया हुआ है। ये 9:55 की जो कैंडल है ये 10 बजे फिनिश हो रही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये गेनर में है। तो इसका जो डे हाई है उसको हम एक बार मार्क कर लेंगे। जैसे ही डे हाई हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ये देखिए एक पिन बार सा फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और इस कैंडल ने हमें श्योर कर दिया है कि अब नया हाई बनना बंद हो गया है। अब हम इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे या 1:1.5 का टारगेट रखेंगे। देखते हैं ये मीट होता है हमारे। तो ये इसने इजीली 1:2 को मीट कर लिया। अगर हम 1000 रुपये इस पर रिस्क लेते तो हमें 2000 रुपया ये अर्न करके दे देता। वो हम यहाँ कहीं पे नोट कर लेते हैं ताकि हम बाद में रिस्क रिवार्ड रेशियो को, एक्यूरेसी ऑफ स्ट्रेटजी को, दोनों को चेक कर सकें। बोलो टायर 1:2 है तो हम सीधा 2000 रुपीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। अगले चार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्री। इसको भी एक बार देख लेते हैं। इस सब के पीछे आइडिया ये है कि कोई भी स्टॉक जो है वो अपने हाई की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो हाई ब्रेक नहीं करेगा। अगर वो हाई ब्रेक करता है तो इट्स मीन बायर बहुत स्ट्रांग है, वो नया हाई बना के उसको पिछले हाई को तोड़ के अगले हाई की क्लोजिंग पे काफ़ी अच्छा मूव देगा। अब इसको भी देखते हैं। ये कैंडल जो है ये
इस कैंडल के अराउंड हमें पता चलता कि इसने ये हाई बनाया है। अब हम वेट करते एक सेटअप बनने का, लेकिन उससे पहले ही उसने डे का हाई जो है ब्रीच कर दिया है। तो इसमें कहीं पे भी कोई सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसमें ट्रेड आज नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए आप इस पिन बार के नीचे भी अगर ट्रेड लगाते तो भी आपका ट्रेड इनिशिएट नहीं होता। तो ये स्टॉक हमारा बाहर हो गया है। अब देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। M&M, M&M में ये 955 का कैंडल है। यहाँ पे एक बार पिन बार फॉर्म हुआ। अब इस कैंडल के नीचे हमने शॉर्ट करना था। क्योंकि ये हाई था इसका, ये हाई था, इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट करते, लेकिन वो उससे पहले उसने हाई ब्रेक कर दिया। मान लीजिए अगर किसी ने इसके नीचे भी शॉर्ट किया होता, तो अगर हम इसको स्टॉप लॉस में भी गिन लें, इसे नेगेटिव ट्रेड में भी गिन लें, चलिए इसे फिलहाल के लिए नेगेटिव ट्रेड में हम गिन लेते हैं। एम एंड एम एंड एम को हम -1000 रुपीज़ लिख लेते हैं। चलिए अगले सेटअप की ओर चलते हैं। दूसरा है अदानी ट्रांसमिशन, इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए अदानी ट्रांसमिशन में भी एग्जैक्टली ये 955 पे ये डे का हाई है। इस 10 बजे की कैंडल के बाद हम यहाँ आते हैं, हमें तो पता चलता इसके नीचे अगर हम शॉर्ट करते, ये बुलिश इनगल्फिंग बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न में इसके नीचे अगर शॉर्ट करते तो देखते हैं क्या कितना रिस्क रिवार्ड हमें मिलता। ये 1:2 तो नहीं मीट हो पाया, लेकिन ये 3 बजे के अराउंड, इस कैंडल के अराउंड, तो ये 1:82 मीन्स 820 रुपये का इसमें प्रॉफिट होता। अदानी ट्रांस, इसमें 820 रुपये पॉजिटिव हो गया। लास्ट देखते हैं मन्नापुरम फाइनेंस, इसमें क्या हुआ है। देखिए मन्नापुरम फाइनेंस में कोई पैटर्न ही फॉर्म नहीं हुआ, रिवर्सल बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है। इसको बाय के लिए हम देख सकते थे, क्योंकि कैंडल जो है नीचे से ऊपर की ओर पिन बार बना हुआ है, ये बुलिश पिन बार साइन है। तो ये प्रॉपरली सेटअप कैंसिल हो गया क्योंकि उसने हाई ब्रेक कर दिया है। इसको ब्रेकआउट के लिए हम ट्रेड कर सकते थे, ये बहुत अच्छा सेटअप था, वॉल्यूम भी उसमें ह्यूज आया है, तो उसमें आपका सेटअप ही कैंसिल हो गया। अब हम बेयरिश एक बार देख लेते हैं, ये अर्ली गेनर थे, अब अर्ली लूजर में भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे, अर्ली लूजर, टाइम हम लेंगे 9 से 10 बजे। इसमें सबसे पहले है भारतीय एयरटेल, PI इंडस्ट्री।
भारतीय एयरटेल को देखते हैं। इसमें रिवर्सल हम इसमें बाई की तरफ जाएंगे क्योंकि ये अर्ली लूज़र है। ये सेटअप जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कोई प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है, वो उसका जो फॉलिंग रिवर्सल एक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि वो अब गेन करने लगता है ऊपर को। ये देखिए, ये एग्जैक्टली पिन बार बना हुआ है रिवर्सल। प्राइस नीचे आके एक पिन बार फॉर्म किया। हमारी एंट्री ये इस पिन बार के ऊपर कर सकते थे, क्लियर साइन था, यहाँ आप इस पिन बार के ऊपर भी कर सकते थे, तब भी लॉन्ग पोजीशन में हम इसको चेक करते हैं क्या रिस्क रिवॉर्ड मिला है। इसमें 1:1.5 हमको मिल गया है, तो इसको हम 1000 रुपये पे हमें 1500 रुपये मिल गए हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, फिर हम इसका टोटल करेंगे। भारती एयरटेल 1500। दूसरा देखते हैं पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री पर देखना पड़ेगा। ये देखिए एग्जैक्टली इसमें भी एक पिन बार फॉर्म हुआ है। अगर आप इसके ऊपर भी इसको लेते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और इजीली 1:2 इजीली आपका 1:2 मैच कर जाता। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है, चलिए इसको बाद में हम लिख लेते हैं, अगला चेक करते हैं। पीआई इंडस्ट्री 2000। चलिए अगला टाइटन कंपनी को चेक करते हैं। टाइटन में क्या हुआ है, नेटवर्क इशू लग रहा है। टाइटन में भी देख लेते हैं। ये डे यहाँ पे शुरू हुआ, ये 10 बजे का ये कैंडल है। ये एक डोजी फॉर्म हुआ है, तो या तो हम इस कैंडल के ऊपर बाय करते तो हमारा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसमें दोबारा जो है वो इसको लेने का कोई आइडिया नहीं बनता, क्योंकि हम 9 से 10 में सेटअप में ले रहे हैं, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन इसने भी रिवर्सल पैटर्न बहुत अच्छे से यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अगर आप बाद में भी इसको ट्रेड करते हैं, मान लीजिए इस कैंडल के हाई पे ट्रेड करते, तब भी आपको
1:2 या 1:1.5 ये मैं दे देता आराम से। ये इस कैंडल पे हम फॉर्म करते ही ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये ट्रिगर हो गया और इसने इजीली 1:1.5 दे दिया हमें। अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगला देखते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो बजाज ऑटो में एक्चुअली 10 बजे के अराउंड उसने अपना लो ही, जो सुबह का मॉर्निंग का लो ही ब्रेक नहीं किया, तो इसमें भी हम ट्रेड नहीं करते। उसके बाद है वरुण बेवरेजेस। इसको भी अब एक बार देख लेते हैं। वरुण बेवरेज में ये इसने 9:55 पे लो बनाया। ये 9 से 10 बजे का कैंडल है। ये डोजी फॉर्म हुआ तो हम इसको लॉन्ग यहाँ से लॉन्ग करते और ये हमारा स्टॉप लॉस होता। इसमें भी हमें इजीली 1:2 यहीं पे मिल जाता। अगर आप ट्रेल करते तो इसमें आप 1:6 भी गेन कर सकते थे, लेकिन हम वी विल स्ट्रिक टू अवर प्लान। 1:2 पे हम निकल जाएंगे। इसमें देखते हैं वरुण। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं VBL। इसमें भी हमें 2000 आ जाता। अब हम इसको चेक करते हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। इस स्ट्रेटजी में हम रिवर्सल्स ले रहे हैं कि कोई स्टॉक जो है 9 से 10 बजे तक एक रेंज क्लियरली अप ट्रेंड में है, उसके बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है या रिवर्सल है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा अपने प्राइस को, नया हाई नहीं बना रहा, उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा रहता है और चांसेस रहते हैं 1:2 अचीव करने के बहुत ज़्यादा। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे 1 2 3 4 5 6 6 में से 1 2 1 2 3 4 5 6 में से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे हैं। रिस्क पर ट्रेड हमारा 1000 रुपये था। टोटल रिस्क 6000 रुपये का था। हमने इसमें गेन किया है 1 2 3 6000 7500 प्लस 82। यहाँ पे रिवार्ड हमें टोटल मिला है मिला है 6000 3 ट्रेड का, और 2 ट्रेड में हमें 1520 मिला है। टोटल हमें 8320 रुपीज़ हुए हैं और माइनस 1000 रुपीज़ हमारे गए हैं। छः ट्रेड में से हमारी 5 प्रॉफिटेबल रही हैं और हर एक में हमने 6000 का रिस्क लिया था। एक्यूरेसी हमारी 83.33% आई है। रिस्क रिवार्ड हमारा 1.22 रहा है। एक बार इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। अगर इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, हमारी जो स्ट्रेटजी रही है, एक्यूरेसी रही है 83% लिख लेते हैं और हमें 1 2 3 ट्रेड
हमारी जो है 1:2 मिला है। इसका मीन्स हुआ कि जो हमारी 3 ट्रेड हैं 1:2 में आ गई हैं, और एक ट्रेड में हमें 1.5 मिला है। इसको हम 2 में गिन लेते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो 4 ट्रेड पे जो कैपिटल इन्वॉल्व हुआ है, उस हिसाब से इसमें आपका 12% रिटर्न बनेगा अगर आप इसी फॉर्म में चलते हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई रही इसमें। या तो आप एक्यूरेसी को हाई रख लो या रिस्क रिवार्ड को मेंटेन कर लो, तब भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 80% एक्यूरेसी के साथ 1:1 भी मेंटेन करता है, मान लीजिए कोई 1:1 भी मेंटेन करता है, तब भी वो प्रॉफिट में ही रहेगा क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। तो ये आज के लिए बस इतना ही, ये स्ट्रेटजी थी, आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह की कई स्ट्रेटजीज हैं जो मैं यूट्यूब पे डालता रहूँगा, लेकिन ये आप पहले इसमें पेपर ट्रेड करके देखें। स्ट्रेटजी का रोल जो है वो 10% है, 90% जो रोल है मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो का ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।